इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है द्विपदों को गुणा कीजिए, यानी कि इसमें हमें द्विपद दिए हुए हैं, उनके गुणा करने हैं। इस प्रश्न में 6 भाग हैं, सभी भागों को इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पहले इसका पहला भाग, पहले भाग में एक ब्रैकेट में है 2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में है 4x - 3। तो हम क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए जहाँ और लिखा है यह हम गुणा का निशान लगा देंगे। तो ये है हमारे पास 2x + 5 एक ब्रैकेट में, इसे लिखें यानी कि 2x + 5 ये हो गया एक ब्रैकेट में। जहाँ और है वहाँ लगा देंगे गुणा का निशान। दूसरे ब्रैकेट में है 4x - 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2x से इस ब्रैकेट वाली संख्या में करना है गुणा। उसके बाद इस 5 से इसी में करना है गुणा। तो इसे लिख लेंगे, यानी 2x इसमें से लेंगे, यानी ये है 2x, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, यानी कि 4x - 3। यहाँ लिखें 4x - 3, इसे कर देंगे ब्रैकेट में। दूसरी बार में इसमें से लेंगे 5, यानी प्लस के 5, ब्रैकेट में लिखेंगे 4x - 3। अब हम इस 2x से इसमें करेंगे गुणा, यानी 2x का गुणा करेंगे 4x से। तो 2 का गुणा 4 से, 2 चौक हो जाएगा 8, और x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x²। अब 2x का गुणा करेंगे -3 से, यानी कि 2 × 3 = 6, प्लस और माइनस ये हो जाएगी -6x। अब 5 का गुणा करेंगे हम 4x से, तो 5 चौक 20, यानी प्लस के हो जाएंगे 20x। 5 का गुणा करेंगे -3 से, तो 5 × 3 = 15, प्लस और माइनस यानी कि -15। अब हमारे पास है x², यानी कि 8x²। माइनस के 6x से प्लस के 20x है, यानी प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है। 20 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 14x। माइनस में है 15, तो इसे लिखेंगे -15, यानी यही हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर, 8x² + 14x - 15। ये हो जाएगा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में एक ब्रैकेट में है y - 8 और दूसरे ब्रैकेट में है 3y - 4। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो और लिखा है यहाँ लगाएंगे गुणा का निशान। तो इसे लिख लें, यानी ये है y - 8, गुणा का निशान। दूसरे ब्रैकेट में है 3y - 4। अब इस y से इस पूरे ब्रैकेट वाली संख्या में गुणा करेंगे, उसके बाद -8 से इसी में गुणा करेंगे। तो इसे भी लिखेंगे, यानी कि y इसमें से लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 3y - 4, तो ये हो जाएगा 3y - 4। अब -8 है तो -8, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3y - 4। अब y का गुणा करेंगे हम इस ब्रैकेट में, यानी y का गुणा 3y से, तो ये हो जाएगा 3y², क्योंकि y का गुणा y से y² हो जाएगा। अब y का गुणा करेंगे -4 से, तो ये हो जाएगा -4y। अब -8 का गुणा करेंगे 3y से, तो 8 × 3 = 24, माइनस और प्लस माइनस, यानी -24y। -8 का गुणा करेंगे -4 से, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, और माइनस प्लस, यानी प्लस के 32 हो जाएगा। यह 3y², तो इसे सेम नोट करेंगे 3y²। अब है हमारे पास -4y है, प्लस के 24y है, दोनों ही माइनस के हैं, तो हम जोड़ देंगे। 4 और 24 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 28, यानी -28y, प्लस में है 32, तो ये +32 सेम नोट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3y² - 28y + 32। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 2.5l - 0.5m, यह है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 2.5l + 0.5l, यह है दूसरे ब्रैकेट में। हमें करना क्या है, गुणा करना है। तो जहाँ और लिखा है वहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। तो इसे लिखें
यानी ये है 2.5 L माइनस 0.5 L, ये है एक ब्रैकेट में, और की जगह पे लगाएंगे गुणा का निशान। दूसरे ब्रैकेट में है 2.5 L प्लस में है 0.5 L, ये है दूसरे ब्रैकेट में। अब 2.5 L का इस ब्रैकेट वाली संख्या में करेंगे गुणा, उसके बाद 0.5 M का यानी कि माइनस के 0.5 M का इस ब्रैकेट वाली संख्या में करेंगे गुणा, तो उसे हम लिखेंगे, यानी इसे लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, ये हो जाएगा 2.5 L। ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट वाली संख्या, यानी कि 2.5 L प्लस 0.5 L, यहाँ लिख रहे हैं 2.5 L प्लस 0.5 L। उसके बाद इसमें से ये वाली संख्या यानी कि माइनस के 0.5 L, यहाँ लिखें माइनस 0.5 M। ब्रैकेट में लिखेंगे यही संख्या यानी कि 2.5 L प्लस में है 0.5 L, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब 2.5 L से इसमें करेंगे गुणा, तो 2.5 का गुणा 2.5 में करेंगे, यानी कि अगर हम माने कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा देंगे बाद में, अगर 25 का गुणा 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625। L का गुणा L से करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखें पॉइंट को यानी कि दशमलव को, एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, यानी पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2, यहाँ हो जाएगा, यानी 6.25 L स्क्वायर। 2.5 L का गुणा करेंगे 2.5 L से तो ये हो जाएगा 6.25 L स्क्वायर। अब 2.5 L का हम गुणा करेंगे 0.5 M में, तो इसे हम करके देख लें यहाँ, यानी कि 2.5 में 0.5 से ये हो जाएगा 5 × 25, हाथ से 2 5 10 और 2 12, 1 2, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यानी 1.25 LM हो जाएगा, और प्लस है दोनों तो प्लस हो जाएगा 1.25 LM, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे 0.5 M का 2.5 L से गुणा, तो यहाँ करें माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अभी हमने गुणा किया है 2.5 में 0.5 से, ये किया है, कितना आया था, ये आया था 1.25, ये भी हो जाएगा L और M, यहाँ लिखें L M। अब 0.5 M का गुणा करेंगे 0.5 M में, यानी माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.25 M का गुणा M से करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब हम देखेंगे L स्क्वायर, यानी कि 6.25 L स्क्वायर, इसे लिखें 6.25 L स्क्वायर। 1.25 LM ये प्लस के हैं और 1.25 LM माइनस के हैं, तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस के 0.25 M स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे माइनस 0.25 M स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है एक ब्रैकेट में है a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 5, तो जहाँ और लिखा हुआ है वहाँ हम लगाएंगे गुणा का निशान। यहाँ करते हैं चौथा भाग, यानी कि एक ब्रैकेट में है a प्लस 3b, तो यहाँ लिखे a प्लस 3b और की जगह पे गुणा का निशान। दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 5, तो ये लिख लिया x प्लस 5। अब इस a का गुणा हम करेंगे इस ब्रैकेट वाली संख्या में, उसके बाद 3b का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट वाली संख्या में, इसे लिखेंगे, यानी कि a ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 5। दूसरी बार में यह है 3b, यानी प्लस के 3b, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5,
अब इसे हल करेंगे तो a का गुणा करेंगे x से, ये हो जाएगा ax। अब a का गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5a। उसके बाद 3b का गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा 3bx। अब 3b का गुणा करेंगे 5 से तो 3 पंजे 15b, ये हो जाएगा 15b। यानी इसे आगे हल नहीं किया जा सकता, इसे आगे हल नहीं किया जा सकता, यानी इसका उत्तर यही रहेगा ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 2pq प्लस 3q की घात 2, यह है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 3pq माइनस 2q की घात 2, यह है दूसरे ब्रैकेट में। इसमें भी हमें करना है गुणा, तो जहाँ और लिखा है यहाँ लगाएंगे गुणा का निशान। पहले से लिखेंगे, यानी ये है 2pq प्लस में है 3q की घात 2, 3q की घात 2, यह एक ब्रैकेट में, यहाँ लगा देंगे गुणा का निशान। दूसरे ब्रैकेट में है 3pq माइनस 2q की घात 2, इसे लिखें 3pq माइनस में है 2q की घात 2, यह दूसरे ब्रैकेट में। अब 2pq का इसमें करेंगे गुणा, उसके बाद 3q की घात 2 का करेंगे इसी में गुणा, तो इसे लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2pq, ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में इसी को लिख लेंगे, यानी ये है 3pq माइनस है 2q की घात 2। अगली बार ये इसे लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, यानी 3q स्क्वायर प्लस में है 3q की घात 2, ब्रैकेट में ये रहेगा 3pq माइनस में है 2q की घात 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब 2pq से इसमें करेंगे गुणा, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 3 हो जाएगा 6, p का गुणा p से करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर, और q का गुणा q से करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, यानी कि 6p स्क्वायर q स्क्वायर। अब 2pq का गुणा करेंगे हम माइनस 2q स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस और माइनस माइनस, यानी माइनस के 4, p यहाँ है यहाँ नहीं है तो p ही लिखेंगे, q यहाँ है और यहाँ q की घात 2 है, यानी 2 और 1 q की घात हो जाएंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे q की घात 3 प्लस, अब 3q स्क्वायर का गुणा करेंगे 3pq से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब q स्क्वायर यहाँ है और q यहाँ है, तो ये हो जाएगा q की घात 3, और यहाँ केवल p है, तो ये हो जाएगा p पहले लिखें, q की घात हो जाएगी 3। अब 3q स्क्वायर का गुणा करेंगे हम माइनस के 2q स्क्वायर से, तो 3 दूनी होता है 6 प्लस और माइनस माइनस के 6, q की घात 2 यहाँ 2 यहाँ, q की घात हो जाएगी 4। अब ये p स्क्वायर q स्क्वायर, यानी कि 6p स्क्वायर q स्क्वायर, और है हमारे पास ये है माइनस 4p q की घात 3, यहाँ है प्लस के 9p q की घात 3, यानी यहाँ भी q की घात 3, यहाँ भी q की घात 3, यहाँ p, यानी 9p q की घात 3 में से 4p q की घात 3 घटाएंगे, यानी 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस के 5 p q की घात 3, और बचेगा हमारे पास माइनस 6 q की घात 4, तो इसे लिखेंगे माइनस 6 q की घात 4, ये हो जाएगा हमारा 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p q की घात 3 माइनस 6q की घात 4, ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यह एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर है 4, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का ब्रैकेट वाली संख्या में करेंगे गुणा, और जहां और है यहाँ लगाएंगे गुणा का निशान, तो इसे लिखेंगे, ये हमारे पास 3/4 a स्क्वायर प्लस में है 3b स्क्वायर, यह एक ब्रैकेट में, जहाँ और है यहाँ लगा देंगे गुणा का निशान,
इस 4 का अंदर करेंगे गुणा, यानी 4 का गुणा ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। अब 4 का गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 3 और हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि 8/3 बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3/4 ए स्क्वायर का इस पूरी संख्या में करेंगे गुणा, उसके बाद 3 बी स्क्वायर का इसी में करेंगे गुणा, तो इसे लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर, ब्रैकेट में होगा 4 ए स्क्वायर माइनस है 8/3 बी स्क्वायर। उसके बाद इसे लेंगे 3 बी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा प्लस 3 बी स्क्वायर, ब्रैकेट में होगा 4 ए स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। अब 3/4 ए स्क्वायर का इसमें करेंगे गुणा, तो इसे भी एक बार लिखेंगे, यानी ये है 3/4 ए स्क्वायर गुणा में हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। उसके बाद इसका गुणा करेंगे 8/3 बी स्क्वायर से, तो ये है प्लस, ये हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर गुणा में है माइनस के 8/3 बी स्क्वायर। उसके बाद 3 बी स्क्वायर का इसमें करेंगे गुणा, तो प्लस ये है 3 बी स्क्वायर गुणा में हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। अब 3 बी स्क्वायर का गुणा करेंगे माइनस के 8/3 बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस, ये है 3 बी स्क्वायर गुणा में है माइनस के 8/3 बी स्क्वायर। अब आगे से हल करेंगे, तो यहाँ नीचे 4 है, ये ऊपर 4 है, यानी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 ए की घात 4। अब यहाँ देखें तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी -2, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखें आगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे है तो ये 3 है नीचे और ये है ऊपर, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी ये बचेगा -8 बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी की घात 4 हो जाएगा, यानी -8 बी की घात 4। अब देखें तो ये है 3 ए की घात 4, ये है -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है +12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 12 ज़्यादा है 2 कम है, माइनस के कम है, तो ये 12 में से 2 घटाएंगे, प्लस के बचेंगे 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ऐसे सेम नोट कर देंगे, 8 बी की घात 4, ये हो जाएगा हमारा 3 ए की घात 4 प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -8 बी की घात 4, ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।